ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल की जो क्वेश्चन 2009 में आ चुका है। डिटरमिन दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। एनुअल बजट दे दिया है, रॉ मटेरियल्स 480 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 240, ओवरहेड 180, सेल्स है 1000। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपका वो 18 डेज का है। क्रेडिट सेल 20 डेज, क्रेडिट इज नॉर्मल है। फिनिश गुड्स जो है आपका 10 डेज का है बिफोर दे आर रिलीज फॉर सेल। प्रोसेसिंग पीरियड 12 डेज का है। कंपनी एंजॉय कर रहा है 30 डेज का क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज किससे, क्रेडिटर से। एस्टिमेटेड कैश बैलेंस 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, डेली कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना लेना है। लिखेंगे डेली कॉस्ट, डेली कॉस्ट स्टेटमेंट्स। सबसे पहला आ जाएगा खर्चा रॉ मटेरियल्स का। एनुअली आप रॉ मटेरियल पे कितना खर्च करते हो, 480 lakhs। अब 480 lakhs एक साल का है और एक साल को एज्यूम करिए 360 दिन, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 480 lakhs डिवाइडेड बाय 360, ये आपका निकल जाएगा 1.33 lakhs। ये जो अमाउंट है इन लैक्स में है। रॉ मटेरियल्स के बाद जो खर्चा आता है ये आता है लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट जो है यानी कि डायरेक्ट वेजेस जो है 240 एनुअली है डिवाइड बाई 360, तो एक दिन का निकल जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.67 lakhs डेली का। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है, ये ओवरहेड की है। ओवरहेड एनुअली है 180, डिवाइड कर देंगे 360 से, ये आपका आ गया 0.5। जैसे ही आप रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड को ऐड करेंगे ना, ये निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, जो फिनिश गुड्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो 1.33 2.5 ऐड कर देंगे प्रॉफिट के साथ, तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो प्रॉफिट ही निकलेगा। सेल्स ऑलरेडी गिवन है। सेल्स आपका 1000 lakhs है, तो 360 दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का सेल्स निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2.78। इन दोनों की बीच की जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट्स। देख लेते हैं, 2.78 माइनस 2.5, ये हमारा आ गया 0.28। 0.28 हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। प्रॉफिट्स का एक दिन की रॉ मटेरियल की जो खर्चा है 1.33 है, लेबर की 0.67 है, ओवरहेड की 0.5 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 2.5 हो गया, प्रॉफिट आपका 0.28 हो गया, सेल्स आपका 2.78 हो गया। अब हमें निकाल लेना है स्टेटमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले हम करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल्स इन स्टॉक्स आता है, यानी कि रॉ मटेरियल इन स्टोरेज। एक दिन की रॉ मटेरियल हम रख रहे हैं 1.33 और कितने दिनों के लिए रहेगा। क्वेश्चंस में गिवन है
जो रॉ मटेरियल स्टोरेज है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये 18 दिन के लिए रहेगा। 18 डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक दिन की खर्च अगर 1.33 लाख पड़ेगा तो 18 दिन का पड़ जाएगा 23.9, यानी कि मैं 24 ले लूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में पहला आइटम है रॉ मटेरियल। WIP की अगर होल्डिंग पीरियड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप क्या करना है, WIP में रॉ मटेरियल 100% ले लेना है, और आपका WIP में रॉ मटेरियल 100% लेना है, और आपका जो लेबर है, ओवरहेड है, इसके 50-50% लेना है। रॉ मटेरियल कितना परसेंट के लिए? 100% के लिए। एक दिन में रॉ मटेरियल खर्चा कितना है? 1.33 है। और WIP की जो पीरियड है ये है आपका प्रोसेसिंग पीरियड 12 डेज। तो 1.33 इंटू 12 डेज इंटू 100%, तो ये आपका निकल जाएगा 15.96। तो चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ 16। रॉ मटेरियल के बाद आता है लेबर, 50%। लेबर का जो खर्चा है ये है 0.67 इंटू 12 डेज के लिए। .02 है, 02 ले लेता हूं। नेक्स्ट है ओवरहेड आपका, ये भी आपका 50% है, 0.50 इंटू 12। ये 3 आ गया, ये लैक्स में फिगर है, याद रखेंगे। टोटल WIP यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो खर्चा किया ये हो गया 23.02। क्लियर है? देन आफ्टर हम बात करते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं आपका डेब्टर्स का। तो डेब्टर्स की कैलकुलेशन हम सेल्स के ऊपर करते हैं, जो कि 2.78 है। तो 2.78 है, तो डेब्टर्स जो हमारा है, डेब्टर्स को जो हमने समय दिया है ये है आपका 20 डेज। तो एक दिन का अगर 2.78 है तो 20 डेज का कितना होगा? 55.6। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स जो हमारा निकलेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निकलेगा। 2.5 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिनिश गुड्स के लिए जो पीरियड है ये आपका 10 दिन के लिए है, इंटू 10 डेज। ये आपका आ जाएगा 25। रॉ मटेरियल आ गया, WIP आ गया, डेटर्स आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, और कोई खर्चा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चाहे अदर एक्सपेंसेस जो गिवन रहेगा उसको लेना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। चलिए जब ये आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल करेंट एसेट्स। टोटल करेंट एसेट्स, आप इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। ये आ गया आपका 127.62। इससे माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम आता है क्रेडिटर्स का। तो जो क्रेडिटर्स है वो रॉ मटेरियल्स के ऊपर निकलता है। तो रॉ मटेरियल है आपका 1.33 एक दिन के लिए है, 1.33 लाख, और क्रेडिटर्स जो आपको समय मिल रहा है वो 30 दिन का मिल रहा है। तो एक दिन का अगर 1.33 लाख होगा तो 30 डेज का कितना होगा? ये आपका गया 39.9 लाख। फिर इससे माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग। अब देख लेते हैं, बोल रहा है आपका रॉ मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लेबर एंड ओवरहेड एक्रू इवनली। इसका साफ शब्द मतलब एक्रू इवनली का मतलब होता है जो एक महीने का क्या होगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। किसके लिए? लेबर और ओवरहेड के लिए। तो देखिए एक महीने लेबर का जो खर्चा है एक दिन का वो कितना है? 0.67 है। तो हमें एक दिन का ही निकाल लेना है, तो एक दिन से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.67 इंटू 1,
तो ये आ गया 0.67 और ये हमारा निकल गया था ये हमारा निकल गया था आपका लेबर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ओवरहेड का। ओवरहेड का है 0.50 एक दिन का, 0.50 यानी एक दिन काम होने के बाद अगले दिन पेमेंट किया जाएगा। जो बैलेंस निकलेगा हमारा, ये बैलेंस हमारा वर्किंग कैपिटल का नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा 127.62 माइनस 39.9 माइनस 0.67, ये आ गया 87.05। ये हमारा है नेट वर्किंग कैपिटल। इसे ऐड कर देंगे कैश, जो कि नेट वर्किंग कैपिटल पे बोला है निकालने के लिए। 87.05 इंटू 10/90 कर दीजिएगा, क्योंकि कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स एंड कैश जो यहाँ पर है वो सेफ्टी मार्जिन का काम करता है। तो सेफ्टी मार्जिन जो है वो 10% हमेशा हमें रखना पड़ता है या 15% हमें रखना पड़ता है। इंटू 10 डिवाइड बाई 90, तो ये आपका आ जाएगा 9.67। ऐड कर दीजिए 87.05 से 96.72। टोटल वर्किंग कैपिटल आपका आ गया 96.02, 96.72 आ गया। चलिए ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।